जय हिंद साथियों, वेलकम टू टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन। टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र NIT कुरुक्षेत्र में जो नॉन टीचिंग पोस्ट स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है उससे रिलेटेड कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, जिसमें 3 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें एक OBC के लिए और 2 UR कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। पे लेवल की बात करें तो यहाँ पर 6 लेवल की जॉब है, जिसमें बेसिक पे 35,400 है। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें एक वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है, जिसमें जो UR कैटेगरी से यहाँ पर वैकेंसी है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर 12 वैकेंसी निकली हुई है और सीनियर टेक्नीशियन की 7 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, जो लेवल 4 की वैकेंसी, जिसका बेसिक पे 25,500 है। और टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर टेक्नीशियन की 12 वैकेंसी निकली हुई है। अब इन सभी वैकेंसी की हम लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डिस्कशन की ओर। हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें, जिसमें 3 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो यहाँ पर इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास BE या BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। यहाँ पर किसी भी एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। तो यदि आप फ्रेशर हो, BE या BTech सिविल इंजीनियरिंग में कर रखा है, या फिर आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो जूनियर इंजीनियर, जिसमें 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। यदि मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फर्स्ट क्लास BE या BTech इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। यहाँ पर भी किसी एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। तो यदि आप फ्रेशर हो तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, जिसमें इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एक रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जो UR कैटेगरी से है। तो यदि आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी शेड्यूल से हो, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें 12 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला गया है। इसमें यदि सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें एक SC के लिए, एक ST के लिए और एक UR कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, एक SC कैटेगरी के लिए और एक OBC कैटेगरी के लिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो एक वैकेंसी निकला हुआ है जो UR कैटेगरी से है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन BE या BTech इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इस रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आपके पास फर्स्ट क्लास BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड। यदि आपने BE या BTech या फिर डिप्लोमा कर रखा है इस रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, या फिर या तो सिविल इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर साइंस में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है सीनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें 7 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो एक वैकेंसी है जो UR कैटेगरी से है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एक वैकेंसी है जो UR कैटेगरी से है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 वैकेंसी है, जो एक EWS कैटेगरी से और एक UR कैटेगरी के लिए।
कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो एक वैकेंसी है जो यूआर कैटेगरी के लिए निकली हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड ITI कोर्स ऑफ 1 ईयर्स ऑफ हायर ड्यूरेशन इन अप्रोप्रिएट ट्रेड, और सेकेंडरी 10th with at least 60% marks and ITI certificate with 2 years duration in appropriate trade, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन इन रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यदि आप सीनियर सेकेंडरी या तो आपने 12th और 1 ईयर का ITI कर रखा हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपने 10th और 2 ईयर्स का ITI कर रखा हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपने डिप्लोमा 3 ईयर्स का कर रखा हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन में बात करें तो यहाँ पर 12 वैकेंसी टोटल निकला हुआ है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की एक वैकेंसी जो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एक वैकेंसी जो OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एक वैकेंसी यहाँ पर जो UR कैटेगरी से है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की एक वैकेंसी जो UR कैटेगरी से है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो 2 वैकेंसी, जिसमें एक OBC से और एक UR कैटेगरी के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यदि आपने 12th कर रखा हो प्लस 1 ईयर्स का ITI कर रखा हो, 1 ईयर ITI कर रखा हो तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपने 10th कर रखा हो और 2 ईयर्स का ITI कर रखा हो तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपने 3 ईयर्स डिप्लोमा कर रखा हो तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर द अप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल फी एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 1000। यहाँ पर 1000 एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है फॉर UR EWS और OBC कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर 500 एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है SC ST और PW कैटेगरी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। यहाँ पर कह रहा है अपीयर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट के बेसिस पे होगा, जिसमें स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के मार्क के अकॉर्डिंग होगा, बस स्किल टेस्ट यहाँ पर क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन और OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर अप्लाई की बात करें तो 18 अगस्त से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है और 30 सितंबर इस फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और नोटिफिकेशन है कि यहाँ पर द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द सपोर्ट। यहाँ पर आपको जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसका और आपका जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पर NIT कुरुक्षेत्र में भेजना होगा। तो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा में है। तो यहाँ पर बाय पोस्ट आपको भेजना होगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की ओर। यहाँ नेक्स्ट अपडेट है 6 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है। जो आप बाय पोस्ट अपना डॉक्यूमेंट सेंड करोगे वो 6 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है। आपका डॉक्यूमेंट्स 6 अक्टूबर तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। यहाँ पर चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बाय पोस्ट सेंड करनी। तो ये रहा इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर। इसमें डेट ऑफ पब्लिक नोटिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर नोटिफिकेशन 12 अगस्त को रिलीज़ किया गया था। और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो 18 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था। और यदि
क्लोजिंग डेट की बात करें तो 30 सितंबर इस फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जो हार्ड कॉपी में आपको सेंड करनी है उसके लिए यहाँ पर 6 अक्टूबर लास्ट डेट रखा गया है। तो ये था हमारा आज का अपडेट जिसमें हम लोग NIT कुरुक्षेत्र से में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ उसके बारे में डिस्कस किए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आप एलिजिबल हो तो इस फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।